गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल का टेस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में, उसका रिजल्ट आज जारी होगा और साथ साथ में उसकी आंसर की भी जारी होगी। ठीक है, तो इससे पहले फोर्थ क्विज हुई थी, उसमें दीप्ति नाम से 2 स्टूडेंट थी और उनमें से फर्स्ट का नाम तो मैंने लिया था, जिसने सेकंड रैंक पाई थी, दीप्ति गुप्ता। लेकिन दीप्ति नाम की लड़की जो थी, स्टूडेंट जो है 37 मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। फोर्थ रैंक थी इनकी टेस्ट 4 में। ठीक है, तो पिछले रिजल्ट में मैंने इनका नाम मेंशन नहीं किया था, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टेस्ट 4 के रिजल्ट में फोर्थ रैंक इनकी थी 37 मार्क्स साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यहाँ पे थे शब्द था, वर शब्द, राइट वर, ग्रांटेड इंडिया, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 1978 में जो परिवर्तन हुआ उससे पहले की बात कर रहा है, तो उससे पहले 7 थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक स्टूडेंट के अलावा सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था। उन्होंने इस शब्द को देखा ही नहीं और जवाब आंसर उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप उसको सही नहीं कर पाते। सेकंड क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि 1978 में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। 300A में जिसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया गया। ठीक है, 300A में से लीगल राइट रूप में, विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिया गया। अब 6 हैं, अभी के लिए पूछा जाएगा तो 6 हैं, पहले कितने थे? 7। भारतीय संविधान, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, जो सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पे रेमेडी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 से बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक बार किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर उससे पहले ही दंड दे दिया गया उसमें, तो पुनः उसके लिए उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, पर वो न्यायपालिका होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय के द्वारा दिया गया हो दंड होना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 जो बात करता है बच्चों के शोषण संबंधित बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। डायरेक्टली वहाँ पे लिखा नहीं गया है, वहाँ लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक मीडिया जो है उसे स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह किसी भी चीज़ को दिखा सके, बस उससे वह सत्य हो, ये सब चीज़ें उसको ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिखाने लगे, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसके अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा। मतलब आप इतना स्वतंत्र नहीं है कि आप देश के विरोधी बन जाएं या देश के विरोध में न्यूज़ चैनल चलाने लगें, तो ऐसा नहीं है। आप देश हित में रहेंगे, देश के राष्ट्र को एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, तभी आप 19(1) का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसे 44 1978 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? Which writ is required for prisoner to be present before the court? तो
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? Who has the power of impose reasonable restriction on the fundamental rights of the Indian citizens? यह किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, संसद पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा ऑप्शन बी और सी में प्रेसिडेंट, तो आप जान लीजिए पावर तो संसद के पास है रूल बनाने का, लागू करने का तो बिना राष्ट्रपति के आदेश पे वो लागू नहीं होगा, लेकिन जो रूल बनाने का अधिकार है वह किस पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, 9th नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? Which article of Indian Constitution protects the right of person to travel abroad? ऑप्शन नंबर सी 21, इसमें दिया हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मेनका गांधी का वाद जो है, मेनका गांधी एक केस उनके साथ केस हुआ था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो वह बाहर जाना चाहते थे, तो उन्होंने फिर उनको रोक दिया गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी केस के माध्यम से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो किससे किया गया है? वह किया गया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कहीं कहीं वह को मिल जाएगा उद्देश्य का प्रेम्बल भी, लेकिन मूलतः जो है किसे बोला गया है? मौलिक अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हाँ संविधान की आत्मा के रूप में बोला है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो हमने वही बताया ही था कि संपत्ति के अधिकार को चेंज कर दिया गया है, 300A में से डाल दिया गया है। पहले इससे मौलिक अधिकार था ये एक रूप में, लेकिन बाद में इसे लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया 1978 में 44 अमेंडमेंट करके इसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया, 300A में इसे ऐड कर दिया गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल हैं। ठीक है, 24 12 से लेकर 35 के बीच में जितने आर्टिकल हैं वो सभी मौलिक अधिकारों के रूप में आते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखिएगा कि उसमें मौलिक अधिकार दिए हैं नहीं दिए हैं, वहाँ पे ये है कि वो उस पार्ट में आते हैं तो उनकी गिनती होती है। ठीक है, उन्हें काउंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से सिर्फ मौलिक अधिकार होगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि ये 32 जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप मौलिक अधिकारों के आधार पर जाएंगे। हाँ, अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं 226 तो तीनों विषय पे जा सकते हैं आप, इस पे या इस पे, तीनों विषय पे तो ऑल द वे आ जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के लिए 226 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल हाई कोर्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में वर्णित है? तो पार्ट 3 में वर्णित है ये। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 24वें संविधान संशोधन कब किया गया जो कि 13वें अनुच्छेद से संबंधित है? व्हेन वाज द 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू द 13th आर्टिकल? तो 1971 ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, और 1971 में किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 13वें अनुच्छेद में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। रिजल्ट बात करते हैं, विथ नेगेटिव मार्किंग था 1/3। लेट आंसर आया था अमन का 41 मार्क्स इनको प्राप्त हुए हैं। लेट आंसर था इसलिए इनको रैंक नहीं दी गई है। रैंक फर्स्ट में लिया दिलीप कुमार को 37 मार्क्स, साथ साथ फर्स्ट रैंक पे आदित्य भी हैं
37 मार्क्स, दोनों पिछले भी क्विज में टॉप किए थे, इस क्विज में टॉप किए हैं। सेकंड रैंक पे हैं पूनम तिवारी 33 मार्क्स, ये पिछले भी क्विज में टॉप की थी, इस क्विज में भी टॉप की हैं, टॉप 5 में है। अमन यादव 33 मार्क्स सेकंड रैंक। सेकंड रैंक दीप्ति गुप्ता, दीप्ति 2 लोग हैं, तो यहाँ तो दीप्ति का नाम है, सेकंड रैंक है, इनको 33 मार्क्स मिला हुआ है। हर्षिता चावला 33 मार्क्स सेकंड रैंक। सेकंड रैंक शिवांगी 33 मार्क्स, सेकंड रैंक डशकी 33 मार्क्स। तो इतने लोग ने क्या अचीव किया है, सेकंड रैंक अचीव की है, और बहुत अच्छा नंबर है, मतलब 33 मार्क्स अच्छे नंबर है। 30 प्लस जिसके भी नंबर हैं और माइनस मार्किंग में है, तो इसलिए 33 मार्क्स बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिलीप कुमार का बहुत अच्छा रिजल्ट है और आदित्य का, दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लोग भी ऐसा प्रयास करें कि टॉप 5 में आए। टॉप 5 मतलब हम अगर इनको भी यहीं ऐड करते शिवांगी या अदर जो स्टूडेंट हैं तो सही नहीं होता, क्योंकि 33 मार्क्स साथ करीब हमारे पास 6 स्टूडेंट थे, तो सबको ऐड किया कि रैंक उनकी सेम है तो उनको अलग नहीं रख सकते। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं किसी का रिजल्ट बेकार है। इसके पहले के जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे थे, और इसमें भी जो आए हैं 1-2% छोड़ कर सब 30 प्लस हैं, ठीक है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है आप सबका, आगे भी ऐसे रिजल्ट आएंगे तो मुझे खुशी होगी, और आप लोग सिलेक्ट ज़रूर होंगे एग्ज़ाम में।